हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज और ये है फिलहाल पार्ट 1। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में हम आपको टोटल 10 प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाले हैं और इसमें 4 से 5 प्रॉपर्टीज को हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए और एक एक करके आप अच्छे तरीके से सारे प्रॉपर्टीज को समझिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे लॉन्ग क्वेश्चंस एक ठो पूछे जाते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। कंपटीशन के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बिल्कुल स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी 1 की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्रॉपर्टी 1 क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? समान, हूबहू, सेम दिखने वाला। देन इट्स वैल्यू विल बी जीरो। कहने का मतलब क्या हुआ, आप समझिए। यहाँ से एग्जाम्पल के सहारे कहने का मतलब यही हुआ कि मान लीजिए ये है 2, ये है 4 6, यहाँ भी 2 4 6 और ये है 1 2 5। कहने का मतलब यही हुआ कि ये दो ठोरो आपस में आइडेंटिकल है, या कोई दो कॉलम्स। ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो और सेकंड रो ही आपस में आइडेंटिकल हो। कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल है, उसका वैल्यू पक्का है कि जीरो आएगा। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे हम मान ले कि ये पक्का जीरो आएगा? तो आप प्रूफ इसके सहारे खुद से कर सकते हैं। आप एक्सपेंडेशन सीखे हैं, डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंडेशन 3/3 का, यहाँ प्लस माइनस प्लस एक्सपेंडिंग अलोंग R1 की तरफ आप एक्सपेंड कीजिएगा तो पाइएगा यहाँ +2 है, और इसके रो और कॉलम को छुपाइएगा तो आपको मिलेगा 4 6 2 5 -4 है। यहाँ भी रो कॉलम को छुपाइए 2 6 1 5 आएगा, और +6 इसके रो कॉलम को छुपाइएगा तो आपको 2 4 1 2 मिलने वाला है। आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको मालूम है कि 5 4 जा 20 -2 6 जा 12 हो जाएगा, -4। फिर सेम प्रोसेस है, 2 5 जा 10, माइनस ही लिखना है आपको। 1 6 जा 6 +6 इंटू 2 2 जा 4 -4 1 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 20 में से 12 गया 8, 4 ये फिलहाल 4 और +6 मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा 8 दूना 16 -16 इसी को। तो आपको रिमेम्बर रखना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जितने भी हम सारा एक एक करके डील करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दिखा दे, पी क्यू आर यहाँ दिखाई दे और एक्स वाई जेड यहाँ पे दिखाई दे, तो कहिएगा कि चूंकि C1 और C3 आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू पक्का है, जीरो हो गया। आप एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ, यहाँ पे जी एच आई अगर ऐसे दिखाई दे, सॉरी यहाँ भी ए बी सी ही दिखाई दे, तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ R1 और R3 आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। यानी कुल मिला के आपके दिमाग में ये बात धस रही होगी कि डिटर्मिनेंट्स का कोई भी दो रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू जीरो। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी 2 की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी 2 की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है? कहता है कि इफ each elements of a row या columns of a determinant is zero, then its value will be zero। देखिए प्रॉपर्टी 1 में भी जीरो होने की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी 2 में भी जीरो होने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ किसी खास रो या कॉलम की बात हो रही है। किसी खास रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू जीरो होगा। जैसे एग्जांपल के सहारे आप समझिए, जैसे आपको दिख रहा है मान लीजिए 0 0 0 हो गया,
तो रो 1 का टोटल एलिमेंट 0 हो गया। यहाँ पे कुछ भी है 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, दुनिया का कोई भी संख्या, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि R1 का या R2 का या R3 या चाहे C1 का C2 का C3 का टोटल एलिमेंट्स 0 हो गया तो आपका इसका वैल्यू पक्का है 0 आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रूफ सर चाहिए हमें संतुष्टि के लिए, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस करके आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए, -0 इंटू +0 इंटू, जैसे 0 को हटाइएगा तो 2 3 5 6 हो गया। यहाँ इसको छांटिएगा तो 1 3 4 6 हो गया, और इसको ऐसे ऐसे छांटिएगा तो आपको आएगा 1 2 4 5 आएगा। आप ये सोचिए कि जीरो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो, जीरो में किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो, जीरो में किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, यानी टोटली ये फिलहाल आपका जीरो मिला। आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट्स जो 3/3 का होता है उसके वैल्यू को आप चाहे तो तीनों रो या तीनों कॉलम्स के थ्रू से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल 6 मेथड होता है, यानी 3 रो के थ्रू 3 कॉलम्स के थ्रू आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कीजिएगा, वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ रिमेम्बर कर लेना है, गांठ बांध के एक बात याद रख लेना है। अगर मान लीजिए एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जीरो हो, जीरो हो, जीरो हो, यहाँ पे क्यू आर हो, तो कहिएगा चूंकि R2 का टोटल एलिमेंट जीरो है इसलिए ये फिलहाल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से आपको ऐसे भी यहाँ ध्यान दे देना है, ABCDEFO, यहाँ 0 0 0 कहिएगा, कॉलम 3 का टोटल एलिमेंट 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्त। फिलहाल चलिए हम लोग अगले प्रॉपर्टी की बात। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 3 बहुत ही मजेदार है। ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, शायद आप लोगों को मालूम भी हो। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। फिलहाल आपको मालूम है ए का ट्रांसपोज को ऐसे या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यही प्रॉपर्टी है। आप कहेंगे सर हमें प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ ले लो बेटा। मान लो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, जैसे 2 3 4 1 2 0 4 5 6, तो बताओ भाई ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बताओ। जो सोया हुआ है उसको खड़ा करना है, फिलहाल 2 3 4 1 2 0 ऐसे खड़ा करो, और 4 5 6 को ऐसे खड़ा करो। आप चाहो ए का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करो प्लस माइनस प्लस के थ्रू, तो ये हो जाएगा +2, इसके रो कॉलम को ढकोगे 2 0 5 6 -3, इसके रो कॉलम को ढकेगा 1 0 4 6 +4 1 2 4 5, कितना हो गया बेटा, +2 6 दूना 12 में से 0, 6 कम 6 में से 0 +4 5 कम 5 में से 8 गया, ये हो जाएगा 12 दूना 24 6 का 18, और ये -3 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, -12, 24 में से 12 गया आपका 12, 12 -18 कितना हुआ, -। इसका मतलब ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी आपका -6 आना चाहिए। 325 406 देख लेते हैं आता है कि नहीं -6, अगर -6 नहीं आता है तो समझ लेंगे प्रॉपर्टी से नहीं है। क्या हो जाएगा, +2, यहाँ रो कॉलम को ढकेंगे 2506 -1 3546 +4 3240, कितना है दोस्त, +2, 6 दूना 12 में से 5 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा ना, 1 6 का 18 -5 का 20 +4 0 0 -8, 12 दूना 24, ये -2, -2 में चूंकि -1 से गुना होगा तो +2, ये -32, कितना हो गया, 24 2 26 -32 कितना हो गया दोस्त, -6, कहेंगे ना। इसलिए क्लियर है कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। हम बिल्कुल गांठ बांध के याद रख लीजिए। चलिए इसी तर्ज पे आप आगे याद रखेंगे कुछ खास बात। खास बात क्या है, मान लीजिए कि यहाँ ABCDEF दिया हुआ है, GHI दिया हुआ है, ये बराबर होगा, इसका आप ट्रांसपोज जब कीजिएगा ABCDEF, और ये क्या हो जाएगा, खड़ा कीजिएगा GHI का, क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए A है तो ये इसका ट्रांसपोज है, दोनों का डिटरमिनेंट आपस में सेम होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ रिमेम्बर करिए, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक पे टूटता है, इस प्रॉपर्टी पे टूटता है। फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी 3 कवर कर चुके हैं, चलिए प्रॉपर्टी 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्त, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 4 कहता है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो फिलहाल डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट को हम लोग डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, यानी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी ए बी सी हो जाएगा। अब कहेंगे सर हमें प्रूफ चाहिए, तो ले लो भाई प्रूफ। एलएचएस क्या है तुम्हारा? ए 0 0, एलएचएस नहीं सॉरी, इसका वैल्यू ये भी सी प्रूफ कर देना है, 0 बी 0 0 0 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ डिटर्मिनेंट निकालो, प्लस माइनस, और यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ए 0 प्लस ए, रो कॉलम को ढकोगे तो आएगा बी 0 0 सी माइनस 0 से प्लस 0 से। आपको मालूम है 0 से गुना होगा तो 0, 0 से गुना होगा तो 0, ये क्या हो जाएगा? बी सी माइनस 0, आप हो जाएगा ए बी सी माइनस, ए में 0 से होगा तो 0 सी दिया गया, ए बी सी। इसी तर्ज पे आपको याद करने की आवश्यकता है, याद रखें आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में है कि सिर्फ डायगोनल है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 मल्टीप्लाई 1, 3 बार 1 गुना होगा तो 1 आएगा। इसलिए याद रखें बिल्कुल गांठ बांध के कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब होगा तो केवल और केवल एक होगा। क्यों होगा? यहाँ प्रॉपर्टी के थ्रू। और प्रॉपर्टी से नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके चेक कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगा आपको। चलिए पार्ट 1 में बस इतना ही रहने देते हैं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट मेंटेन रहे। जल्द ही हम पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें और बाकी सब प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। अब पार्ट 2 में भी नहीं कर पाए तो पार्ट 3 भी लेके आएंगे। छोटा छोटा वीडियो बने ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट मेंटेन रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक